ये कहानी है धनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो दिखने में इतना सुंदर था कि जो भी पहली बार आता बस देखता ही रह जाता। गांव के लोग भी उतने ही सीधे साधे और भरोसेमंद थे। लेकिन उस गांव में एक जगह ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। गांव के पश्चिम में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसके पास जाने से लोग आज भी डरते थे, क्योंकि वहां वो रहती थी। लगता है बारिश आने वाली है। अरे तेज चल हरिया, अंधेरा हो रहा है। हाँ चल रहा हूँ, पर तू मुझे इस तरफ क्यों ला रहा है? अरे यही तो छोटा रास्ता है। ठीक है चल। लेकिन जैसे ही दोनों हवेली के पास पहुंचे, बारिश अचानक तूफान में बदल गई। तेज बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हे भगवान, ये तो ओले है। अरे मेरा सिर फूट जाएगा, कहीं छुप। अरे सामने वो हवेली है, वहीं चलते हैं। नहीं, उस हवेली में मत जा। तू यहीं रुक जा, मैं अंदर जा रहा हूँ। दोनों ने पलटकर हवेली को देखा। हवेली उतनी ही पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन वक्त ने उसे कमजोर नहीं किया था। वो मजबूत थी और बेहद डरावनी भी। यार, बारिश के चक्कर में कहाँ आ गए। बस बारिश रुके और हम यहाँ से भागें। तभी कौन आया? अरे ये आवाज किसकी है? मजाक मत कर भाई। दोनों ने घूम कर देखा। हवेली के एक अंधेरे कोने में एक झुकी हुई बुढ़िया बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे थे और होठ कुछ बुदबुदा रहे थे। दोनों की रूह कांप गई। वे बिना पीछे देखे बाहर भागे। ओलों की मार खाते हुए सीधे अपने घर पहुंचे। हे भगवान, लोग सही कहते हैं। मैं कसम खाता हूँ उस तरफ दोबारा नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद धनपुर गांव में 4 अजनबी आए। एक युवा दंपति और उनके साथ 2 युवक। आप लोग कौन हैं? नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। ये मेरी पत्नी नेहा है और ये मेरे दोस्त सुमित और करण हैं। हम यहाँ अपनी पुरानी हवेली बेचने आए हैं। कौन सी हवेली? वो बरगद के पेड़ के पास वाली। ये सुनते ही गांव में खलबली मच गई। मुखिया गंभीर स्वर में बोला, बेटा, वो हवेली अशुभ मानी जाती है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है। किसी को नहीं पता वो इंसान है या कुछ और। विवेक हंस पड़ा। अफवाहें हैं ये सब। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक वायरल हो चुका होता। मैं तो वहाँ रील्स बनाऊंगी, नेहा बोली। हरिया और स्वामी ने डरते हुए कहा, मत जाइए साहब, हमने उसे देखा है। अगर हवेली मेरी है तो मुझे देखने का हक है। चारों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर। हवेली बाहर से डरावनी लेकिन अंदर से चौंकाने वाली थी। दीवारों पर अजीब चमक थी। यार, ये तो किसी राजघराने की हवेली है। इसे बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। ये आवाज फिर आई। कौन आया? अरे ये आवाज किसकी है? मजाक मत कर भाई। दोनों ने घूम कर देखा। हवेली के एक अंधेरे कोने में एक झुकी हुई बुढ़िया बैठी थी। उसके सफेद बाल बिखरे थे और होठ कुछ बुदबुदा रहे थे। दोनों की रूह कांप गई। वे बिना पीछे देखे बाहर भागे। ओलों की मार खाते हुए सीधे अपने घर पहुंचे। हे भगवान, लोग सही कहते हैं। मैं कसम खाता हूँ उस तरफ दोबारा नहीं जाऊंगा। वे आवाज की दिशा में बढ़े। तभी चमगादड़ों का झुंड उड़ गया। अरे बाप रे, भागो! तभी अंधेरे में एक औरत बैठी दिखी। सूखी चमड़ी, पथराई आंखें। वो वही है। नेहा हिम्मत करके आगे बढ़ी। आप कौन है? मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ और यहाँ एक खजाना छुपा है। खजाने का नाम सुनते ही चारों की आंखें चमक उठी। तहखाने का रहस्य। अगले दिन पूरे गांव के लोग साथ आए। मलबा हटाने पर तहखाने की सीढ़ियां मिली। अंदर एक पुराना संदूक मिला। बुढ़िया खुशी से चिल्लाई, मिल गया मेरा खजाना! संदूक खोला गया। अंदर था एक मासूम बच्चे का कंकाल। बुढ़िया रोने लगी। उसने बताया उसका नाम सावित्री था। बेटी पैदा होने पर उसके परिवार ने तांत्रिक की बात मानकर बच्ची की बलि दे दी। सावित्री ने सबको मार डाला और बच्ची की अस्थियां संदूक में रखनी। लालच में आए चारों लोगों की पोल खुल गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। सावित्री को इलाज के लिए भेजा गया। और हवेली, अब वहां सावित्री बालिका पाठशाला है। लेकिन कहते हैं रात को वहां अब भी किसी बच्ची की हंसी गूंजती है।